In the circuit given below, if I is the current entering the network of the resistor of equal resistances, using Kirchhoff's rule, prove that current through the arm AC is equal to that in the arm CE. Show the distribution of current diagrammatically. Redraw the diagram to show the split in the junction C without altering the current in any way. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये सर्किट गिवन है जिसमें आई करंट यहाँ से इंटर कर रही है, ठीक है, और यहाँ से आई करंट बाहर निकल रही होगी। तो हमको प्रूव करना है कि जो AC की करंट है वही CE की करंट है। मतलब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, करंट इन AC इज इक्वल टू करंट इन CE, ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे करंट को डिवाइड करना सीखेंगे। आपको यहाँ पता है किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या बताता था, किसी भी जंक्शन पे सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। और सेकेंड रूल बताता था किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में, ठीक है, सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है अलजेब्रिक सम वो 0 होता है, ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब आई करंट आ रही है तो ये जंक्शन है बच्चों। अब इस जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन है कि भाई अलजेब्रिक सम 0 होने का मतलब क्या है, जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट आगे जाएगी। इसका मतलब अगर हम सपोज लें कि यहाँ पे I1 करंट आई तो यहाँ बच्चों कितनी जाएगी, I माइनस I1। क्यों, क्योंकि भाई आई आ रही थी तो जाने वाली भी आई, इन दोनों को जोड़ दो तो I1 कट जाएंगे, आई आ जाएगा। इस मतलब इधर से अगर आई आ रही थी तो अगर I1 यहाँ आ गई तो यहाँ कितनी गई, I माइनस I1। अब जरा सोचो बच्चों, यहाँ से गई I माइनस I1, अब मान लेते हैं कि यहाँ गई बच्चों I2 करंट, यहाँ कितनी चली गई I2, तो यहाँ कितनी जाएगी बताओ, I माइनस I1 थी उसमें से I2 और निकल गई तो इधर कितनी बचेगी, I माइनस I1 थी उसमें से I2 चली गई तो माइनस I2 कर लो, तो इधर आ गई I माइनस I1 माइनस I2। अच्छा यहाँ तक बच्चों की करंट आ गई, देखो इधर से आई I1, यहाँ से आई I माइनस I1 माइनस I2, ये दोनों मिल गई। अब इसके आगे क्या होगा बच्चों बताओ, ये करंट यहाँ कितनी जाएगी और यहाँ कितनी जाएगी ये सोचना है। भाई यहाँ से आ रही है I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ से क्या आ रही है I1, तो यहाँ हम मान लेते हैं करंट चली गई I3, यहाँ कितनी चली गई I3, तो यहाँ कितनी जाएगी बताओ। तो टोटल आने वाली करंट इक्वल टू टोटल जाने वाली करंट। आने वाली कितनी हो रही है देखो, तो आने वाली हो रही है देखो यहाँ से I1 और इधर से क्या आ रही है I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जाने वाली क्या है I3। इसमें हमको पता नहीं, इसको हम x मान लें, ये x निकाल देते हैं तो क्या आएगा बच्चों बताओ, तो ये आ जाएगा I माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू x। क्यों, क्योंकि I1 से I1 कट गया, तो मतलब इधर कितनी करंट जाएगी, वो जाएगी I माइनस I2 माइनस I3, ठीक है। तो इधर करंट जाएगी, हटा दे इसको बिल्कुल, तो x की जगह आ गया I माइनस I2 माइनस I3, ये इधर चली गई। अब सोचो बच्चों, यहाँ से कितनी गई है I3, यहाँ से कितनी आई है, यहाँ से आई है I2 प्लस I माइनस I2 माइनस I3, तो ये दोनों मिलके यहाँ कितनी जाएगी जरा बताओ हमको, इधर कितनी करंट जाएगी भाई, तो फिर वही बात है, इन दोनों को जोड़ दो उतनी जाएगी। देखो इन दोनों से करंट आगे समझानी तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इधर से आ रही I2, इधर से आ रही I माइनस I2 माइनस I3, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो I2 देखो कट जाएगा, कट रहा देखो भाई, इधर जाएगी I2 प्लस I, भाई ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट, ये वाली कितनी है I माइनस I2 माइनस I3, I2 कट गया, तो क्या जाएगी I माइनस I3, तो ये यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर ये I माइनस I3 दोनों मिल गई, फिर से I चली गई। तो इस तरह से यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि I1 की वैल्यू I3 के इक्वल है। तो I1 I3 की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों को आपस में बराबर दिखा देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हम इस क्लोज लूप को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या,
इन क्लोज्ड लूप ए बी सी ए क्या करते थे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस लेते जाते हैं और अलजेब्रिक सम क्या होता है 0। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता है कि जब करंट के साथ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, और जब अपोजिट जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो में फ्लो होती है। मतलब जैसे ये करंट फ्लो रही है आर रेजिस्टेंस में, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक। तो अगर Vp माइनस VQ लिखना हो तो बच्चों IR आएगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर IQ माइनस IP मतलब VQ माइनस VP करना हो तो ये आएगा बच्चों माइनस IR। क्यों? ये लो है और ये क्या है हाई, तो लो में हाई को घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पे लगेगा। तो देखो A से B गए, करंट भी A से B गई, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा ये आएगा I माइनस I1 इंटू आर। फिर A से B गए, फिर कहाँ जाना है बच्चों B से C गए, करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो प्लस R इंटू I माइनस I1 माइनस I2। फिर C से A जाना है, देखो जाना है C से A, करंट जा रही है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस I1R इज इक्वल टू 0। स्मॉल r से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो I1 जुड़ गए, ठीक है, कितना हो गया 2I1 और ये I1 जुड़ा तो कितना हो गया 3I1। तो यहाँ पे आ गया 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, देखो I जोड़े तो कितना हो गया 2I, उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस का 2I। इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे I1 I2 I3 तीनों की इक्वेशन को I के टर्म में बनाएंगे, तब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये क्लोज लूप लगाया, अगली बार बच्चों क्या करेंगे ये क्लोज लूप लगाएंगे, फिर हम ये क्लोज लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। कितने यहाँ अननोन है I1 I2 I3 तीन अननोन है, तो यहाँ पे तीन ही इक्वेशन का हमको यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लोज लूप की बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन क्लोज लूप BDCB, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस करो तो B से D में गए कैसा आएगा बताओ, करंट की डायरेक्शन जा रहे हो ना तो पॉजिटिव आएगा IR, मतलब ये आएगा I2R। फिर D से C गए तो माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि देखो करंट के अपोजिट आ रहे हो, तो माइनस का I माइनस I2 माइनस I3 इंटू R। फिर C से B गए, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाना है। C से B में क्या होगा बताओ, C से B में माइनस का आएगा, माइनस का I माइनस I1 माइनस I2 इंटू R बराबर 0। फिर वही बात है, स्मॉल r से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, ये मिलेगा I2, ये माइनस अंदर करते जाओ, ठीक है, R तो चले गए, माइनस अंदर होगा तो क्या बचेगा माइनस I प्लस I2 प्लस I3 माइनस I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या बचेगा जरा बताओ मुझे, इधर बचा I2 जुड़ गए तो कितना हो गया और 3, तो 3I2 हो गया, ठीक है। I3 जुड़ा तो I3 तो अकेला है, प्लस I3 प्लस I1 इज इक्वल टू, देखो माइनस का 2I उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 2I। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बच्चों कि तीसरी इक्वेशन बनानी है हमको, ठीक है, क्योंकि हमको I1 और I3 को इक्वल दिखाना है। तो तीसरी इक्वेशन यहां से बना लो, इन क्लोज लूप DECD, यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप DECD, ठीक। तो D से E जाओ भाई,
करंट इंटू रेजिस्टेंस करो, तो करंट है I माइनस आई थ्री, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो क्या आएगा भाई देखो, ये आएगा I माइनस आई थ्री इंटू स्मॉल r माइनस आई थ्री इंटू स्मॉल r, देखो फिर सी है ना, तो माइनस का आई आर, तो आई थ्री इंटू आर, और फिर यहाँ जाएंगे भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लोज लूप बनना है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, आई इंटू आर करोगे, लेकिन कैसा आएगा प्लस का, तो प्लस का आई माइनस आई टू माइनस आई थ्री इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो। फिर वही बात है, स्मॉल आर से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, ये आई माइनस आई थ्री माइनस आई थ्री प्लस आई माइनस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों, आई थ्री जुड़ गए तो कितना हो गया, ये बन गया माइनस का थ्री आई थ्री, ठीक है, आई जुड़ गया तो कितना हो गया टू आई, वो भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का टू आई, और इधर क्या बचा, ये बचा माइनस का आई टू, माइनस क्या बचा आई टू, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया माइनस टू आई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखो इन तीनों इक्वेशन में कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि हमको दिखाना है कि I1 बराबर किसके, I3 के, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, बताओ क्या है ये 3I1 माइनस आई टू बराबर माइनस टू आई, क्योंकि कुछ कैंसिल होता दिख रहा, हो सकता है आंसर आ जाए, इसके यहाँ रखा तो क्या आएगा माइनस थ्री आई थ्री माइनस आई टू माइनस बराबर माइनस टू आई, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये भाई सेकंड फर्स्ट थी, ये थर्ड है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये जैसे ही प्लस करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो प्लस आई टू माइनस आई टू आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा माइनस थ्री आई वन प्लस थ्री आई थ्री इज इक्वल टू, ये भी आपस में कट गए, हो गया जीरो, देखो माइनस टू आई वन प्लस टू आई वन, ये कट गए, जीरो आ गया, इसका मतलब ये कितना बचा, ये बचा माइनस थ्री आई वन प्लस थ्री आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, या थ्री आई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री आई थ्री, थ्री थ्री कट गए, यानी कि I1 बराबर I3, तो I1 बराबर I3, इसका मतलब करंट इन AC इज इक्वल टू करंट इन C, एक चीज तुमको मिल गई, करंट इन AC करंट इन C, ठीक है,